देखिए आज अपने आपकी बेसिक क्रिया के बारे में अपने बात करते हैं कि आग क्या होती है, यानी कि फायर क्या होती है, कौन से इसके मेथड होते हैं, अपने पदार्थ क्या होते हैं, कितनी अवस्थाओं में विद्यमान रहते हैं, इनका एक बेसिकली अपने आज इस क्लास से देखते हैं कि यानी कि काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं और मेरे को बोलते भी हैं कि सर आप एक बार बेसिक से स्टार्ट करो। तो एक बार मैं इस चैप्टर यानी कि इसलिए जो ये चैनल है इसमें एक बेसिक चैप्टर से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि इसके आप लोग देखें डेली और इससे आपकी जो तैयारी होती है वो यानी कि बहुत अच्छी तैयारी होगी। और जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतनी ज़्यादा आप लोगों पे मेहनत करने की कोशिश करूँगा। तो अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज आग के बारे में देखते हैं कि आग यानी कि जो फायर होती है एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी कि आग एक प्रकार की क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है जो निर्धारित मात्रा में ऊष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन के मिलने पर ये क्रिया उत्पन्न होती है। देखिए इसे अपने एक बता सकते हैं कि ट्रायंगल के जरिए भी अपने इसको समझ सकते हैं, यानी कि एक त्रिभुज के जरिए, यानी कि आग यानी कि फायर ट्रायंगल यानी कि आग का त्रिभुज। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आग लगने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, यानी कि आपका फ्यूल चाहिए, जैसे मैंने ट्रायंगल बताया कि एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ कि जैसे अपना ये त्रिभुज होता है इसमें अपना फ्यूल यानी कि अपने को किसी ईंधन की आवश्यकता होती है, हीट अपने को कोई तापमान की आवश्यकता होती है, और एक अपना होता है ऑक्सीजन। क्या होता है अपना ऑक्सीजन, जो आग को यानी कि अपने को इन तीनों चीजों को यानी कि जब ये तीनों चीजें निर्धारित मात्रा में मिलती है तभी एक आपकी क्या होती है, क्रिया उत्पन्न होती है। इसलिए अपने कह सकते हैं कि आग एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। फिर चौथा इसमें आता है चेन रिएक्शन। क्या होता है चेन रिएक्शन, यानी कि तीनों को कंटिन्यू रखने के लिए, यानी कि आग को नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होती है, चेन रिएक्शन की। किसकी आवश्यकता होती है, चेन रिएक्शन की। अब अपने ये कह सकते हैं कि अपना जो ईंधन होता है ये ईंधन अपने बता सकते हैं कि जैसे अपना पदार्थ होता है, ये पदार्थ तीन अवस्था में विद्यमान होता है, यानी कि पदार्थ अपना जो ये वायुमंडल होता है इसमें क्या होता है, तीन अवस्था में विद्यमान रहता है। जैसे पदार्थ की अगर मैं बात करूं कि जिसका भार होता है, आकार होता है, आयतन होता है और स्थान घेरता है, वो अपना क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ मुख्यतः तीन अवस्था में विद्यमान रहता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। अगर अपने ठोस अवस्था की बात करते हैं तो ठोस अवस्था जैसे लकड़ी है, कागज है, आपका कोयला है, आपका पत्थर है, ये सब ठोस अवस्था होती है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि ठोस एक निश्चित भार होता है, आकार होता है और आयतन होता है, वो अपना क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। और अपने एग्जांपल भी बता सकते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पत्थर, ये सब किसके एग्जांपल होते हैं, ठोस के होते हैं। दूसरा अपने बात करते हैं द्रव यानी कि लिक्विड की बात करते हैं, जिसका निश्चित भार होता है, आकार जिसका निश्चित भार होता है, आयतन होता है, आकार नहीं होता, यानी कि जिस पात्र में अपन उसको डालते हैं उसी पात्र में उसी का वो क्या कर लेता है, आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे मैं लकड़ी का बोर्ड नहीं बना सकता, बेंच नहीं बना सकता, तो उसका कोई आकार नहीं होता, जिस पात्र में डालते हैं उस पात्र का ये क्या कर लेता है, वो आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे अपना बता सकते हैं पानी है, यानी कि अपना जो पानी होता है ये तीनों अवस्था में विद्यमान रहता है। जैसे अपने ठोस अवस्था में भी रहता है, द्रवीय अवस्था में भी रहता है और गैसीय अवस्था में भी रहता है। जैसे आपने इसका बर्फ का जब ये बर्फीय अवस्था में आता है तो आपके ठोस अवस्था में रहता है, जब ये आपकी लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था है, पानी अवस्था में रहता है, जब ये द्रवीय अवस्था में रहेगा, और जब अपने इसको भाप बनाएंगे तो अपने कौन सी अवस्था में आ जाता है, ये गैसीय अवस्था में आ जाता है। जैसे आपका तेल है, ऑयल है, पेंट है, ग्रीस है, ये सब अपने किस में आते हैं, लिक्विड पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तीसरा अपना गैस की बात करते हैं कि गैस का निश्चित भार होता है, आकार एवं आयतन नहीं होता। इसे जिस अपने ये कह सकते हैं कि जैसे मैं किसी भी कंटेनर में यानी कोई भी पात्र में या कहीं पे भी मैं एक निर्धारित मात्रा यानी कि कहने का मतलब होता है कि निश्चित भार की गैस लेके आऊंगा, लेकिन ना तो उसका कोई मेरे को आकार दिखे, ना ही उसका कोई दिखेगा कोई आयतन दिखेगा। तो अपने कह सकते हैं कि गैस का निश्चित भार होता है, आकार एवं आयतन नहीं होता। जैसे आपकी एलपीजी होता है, सीएनजी होता है। देखिए अपने जो एलपीजी गैस होती है ये भी अपने दो गैसों के मिश्रण से मिलकर बनती है, जैसे आपकी प्रोपेन और ब्यूटेन अपने बता सकते हैं, इनकी मिश्रित कर यानी कि इसको तैयार किया जाता है और ये भी अपने लिक्विड अवस्था में रहती है। आगे देखिए अपने बात कर रहे थे कि आग में यानी कि इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं कि मुख्य जो आग की जो श्रेणी होती है उनको अपने डिवाइड कर सकते हैं। ईंधन के बारे में अपना देख लिया, ईंधन ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठोस कागज, लकड़ी, प्लास्टिक, जूट, कपास आदि क्या होते हैं, अपने ठोस में आते हैं। द्रव की बात करते हैं, पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, डीजल, पेंट, ग्रीस, ये सब अपने किस में आते हैं, द्रव में आते हैं। एलपीजी, सीएनजी अपने ये क्या रहती है, अपने गैसों के अंदर आती है। ठीक है, आगे अपने ये देखते हैं कि इसको अपने को रोकना है, यानी कि आग को क्या करना, अपने को बुझाना होता है। यानी कि अपने देख लिया आग लगने के लिए तो अपने इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन अपने क्या करना पड़ता है कि इस आग को अपने को बंद करना होता है, इनको रोकना होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि अगर अपने इसमें से एक भी भुजा को हटा देते हैं, जैसे आपका त्रिभुज होता है, त्रिभुज में से अगर अपने एक भी भुजा को हटा देते हैं तो वो अपना ट्रायंगल नहीं कहलाता।
वैसे इस आग में से अगर अपने फ्यूल को हटा लिया तो भी आपकी आगे यानी कि चेन रिएक्शन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। या अपने हीट को हटा लेते हैं यानी कि हीट को बंद कर देते हैं तो भी आपकी आग क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। या अपने ऑक्सीजन की सप्लाई को, जैसे कोई जलती हुई मोमबत्ती है उसके ऊपर अपने कोई पात्र रख देते हैं तो आपकी मोमबत्ती क्या हो जाती है, बुझ जाती है, यानी कि उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, कट जाती है। तो इन्हीं को ही हटाने को अपने क्या बोलते हैं, यानी कि आग के मुख्य सिद्धांत, यानी कि आग के बुझाने के मुख्य 3 सिद्धांत होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि मेरे को यानी कि ये जलती हुई आग है, इसके ऊपर अपने क्या करें, कोई भी पानी डाल देंगे तो पानी डालने पर क्या होता है कि आपकी जो हीट है वो हीट क्या हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो उस मेथड को हमने बोल दिया कूलिंग मेथड। उस मेथड को अपने क्या बोल दिया, कूलिंग मेथड, यानी कि आग को बुझाने का एक मेथड अपने को पता चल गया कि आग को हम ठंडा करके भी बुझा सकते हैं। दूसरा अपना आता है फ्यूल, यानी कि अगर इससे अपने को फ्यूल को हटा लिया, कहने का मतलब होता है कि जैसे अपने खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय अपनी थाली को आगे से हटा लिया जाता है तो अपने क्या हो गए, भूखे मर गए। वैसे ही कोई भी आग जल रही है उसमें से अपने क्या कर दिया, ईंधन को हटा दिया। जैसे मान लो किसी जंगल में आग जल रही है और आगे की तरफ अपने कोई भी खड्डा खोद दिया या खाई खोद दी है, या किसी जैसे अपना सिलिंग वगैरह होता है उससे अपने किसी भी यानी कि जलने वाले जो भी अपना ईंधन था उसको अपने दूर कर दिया तो उसे अपने बोलते हैं स्टारवेशन। उसे अपने क्या बोलते हैं, स्टारवेशन, यानी कि आग को भूखा मारकर बुझाना। तीसरा अपना होता है स्मूदरिंग मेथड। तीसरा अपना कौन सा होता है, स्मूदरिंग मेथड। देखो स्मूदरिंग का मतलब होता है दम घोटना, स्मूदरिंग का मतलब होता है दम घोटना, यानी कि अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकना। जैसे ही मान लो कोई भी आग जल रही है उसके अपने क्या कर देंगे, कोई पात्र रख देंगे, किसी चीज से उसको ढक देंगे तो वहां से आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, हट जाएगी। जैसे अपने किसी कुएं वगैरह में जाते हैं तो अपनी सांसें क्या करने लग जाती है, फूलने लग जाती है, क्योंकि अपने को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई को दूर करके जो अपने बुझाते हैं आग को उसे अपने क्या बोलते हैं, स्मूदरिंग मेथड। उसे अपने क्या बोलते हैं, स्मूदरिंग मेथड। देखिए एक मेथड होता है बिटिंग मेथड। कौन सा मेथड होता है, बिटिंग मेथड, यानी कि कोई भी जंगल में घास फूस में आग लगी हुई है या झाड़ियों में आग लगी हुई है तो उसे अपने क्या करते हैं, पीट कर। जैसे मानिए किसी घास फूस में आग लगे, अपने किसी पेड़ की हरी डाली तोड़कर उसके द्वारा भी उसको मारकर अपने बुझा सकते हैं, या किसी बोरी के टार से इनके कोई किरमिश होता है उससे भी, या फायर बीटर के द्वारा भी अपने क्या करते हैं, उसको बुझा सकते हैं। तो ये अपना कौन सा मेथड होता है, बिटिंग मेथड होता है। तो आग को बुझाने के मेथड हमने देख लिया, आग लगने को भी अपने बता दिया कि एक ट्रायंगल के बाद ही लगती है, और ये आपके मेथड आ गए कि इस मेथड के द्वारा। अब आगे अपने बात करते हैं आग का वर्गीकरण, यानी कि आग का वर्गीकरण मुख्यतः कर रखा है 5 वर्गों में। कितने वर्गों में डिवाइड कर रखा है इसको, 5 वर्गों में। जैसे अपने बता सकते हैं ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और एफ क्लास, यानी कि आपकी पहले जो ई क्लास की आग थी उसको अपने किस में कर दिया, सी क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। तो अपने आग मुख्यतः अपने बता सकते हैं ए क्लास के अंतर्गत अपने ठोस पदार्थों की आग आती है, बी क्लास में अपने द्रव्य पदार्थों की आग आती है, सी क्लास में अपने इलेक्ट्रिकल की आग आती है, या अपने कह सकते हैं NFI के अनुसार और ISI के अनुसार, यानी कि नेशनल फायर प्रोटेक्शन के अनुसार और ISI के अनुसार अपने को इसमें किस में रख दिया, इलेक्ट्रिकल की आग को सी क्लास में रख दिया गया। डी क्लास में अपने कोई भी धातु की आग आती है, जैसे किसी कोई आप लोगों की ज्वलनशील जो भी धातु होती है, जैसे सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, आपकी ज्वलनशील धातु में होती है, इनको कौन सी क्लास में रख दिया गया है, डी क्लास में। और अपनी एफ क्लास के अंतर्गत आती है अपने किचन, यानी कि फ्यूल जो अपना जो भी होता है इनकी किचन, यानी कि अपनी जो रसोई की आग होती है, इसको किसके अंतर्गत रखा गया है, आपके एफ क्लास के अंतर्गत रखा गया है। कल अपने इनके बारे में विस्तार से और भी जांच करेंगे। आज की क्लास में आप लोग जितना मैंने बताया उतना समझने की कोशिश करें।